जो समाज में हमारे महापुरुष हैं उनका इतिहास का शुद्धिकरण कराएंगे। और अगर कोई गलत चित्रण है समाज में इतिहास महापुरुषों के बारे में तो उसके बारे में हम विचार करेंगे और उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। राजपूत सभा जयपुर के अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार हैं राम सिंह जी चंदलई हमारे साथ हैं। राम सिंह जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो राजपूत सभा के सदस्य हैं यानी समाज आपको सभा के अध्यक्ष पद पर क्यों चुने, आप ऐसा क्या करेंगे? मैं पिछले 20 साल से राजपूत समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं 10 साल से तहसील का अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्र छात्राएं हैं और भी गरीब व्यक्ति हैं उनको मैंने देखा है, मैंने नज़दीकी से देखा है कि उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है। उन समस्याओं किस तरीके से समाधान हो, समाज का किस तरीके से उत्थान हो। जो बेरोजगार युवक हैं और जो शहर में आते हैं जो बच्चे, उनके लिए कई प्रकार की समस्याएं। तो मैं शहर के चारों तरफ एक तो छात्रावास खोलना चाहता हूं और मेरा प्रयास है छात्रावास खोलूँगा। और छात्रावास खोलने के बाद विश्वविद्यालय के पास भी मैं ऐसे छात्रावास खोलूँगा जिससे बच्चे आगे बढ़ें और बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में आगे आएँ। इसके साथ साथ ही जो कंप्यूटर प्रतियोगिता परीक्षा होगी, इसमें से SMS इंस्टीट्यूट है हमारा, उसमें मैं जो प्रतिभावान और गरीब छात्र हैं उनको मैं निःशुल्क शिक्षा देके और मैं संकल्पित करूंगा कि मुझे समाज के लिए IAS IPS और भी उच्च अधिकारी हमें बनना है। इसके साथ साथ ही समाज में और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, सामाजिक कई प्रकार की। वैसे तो समाज हमारा सांस्कृतिक समाज है और मैं समझता हूं कि जो राजपूत समाज है उस जैसी ही संस्कृति मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। मुझे गर्व है कि मैं राजपूत समाज में हूं। और राजपूत समाज जो बच्चे जो रोज़गार कार्यक्रम है, रोज़गार के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा, बच्चों को रोज़गार दिलाऊँगा खेलों के माध्यम से। जो प्रतिभावान खिलाड़ी है और जो गांव में है और शहर में भी है उनके लिए मैं स्पोर्ट्स एकेडमी का खोलूँगा और बच्चों को खेल के माध्यम से मैं रोज़गार दिलाऊँगा। मैंने पहले भी कई सालों तक मैंने कई स्पोर्ट्स में रहा हूँ मैं, उसमें कई बच्चे हमारे कोच भी बने हैं और कई खेलों के माध्यम से रेलवे में, पुलिस में कई जगह गए हैं। तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करके इस संस्था को, राजपूत सभा को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बच्चों को रोज़गार देने में काम करूंगा। राम सिंह जी, अभी आपने कहा कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है, लेकिन अब आप राजपूत सभा का चुनाव लड़ रहे हो जिसके अंदर 13 जिले आते हैं। तो इतना विस्तृत जो ये दायरा इसका जो बढ़ जाएगा, इतने बड़े समाज का आप प्रतिनिधित्व किस तरह से करेंगे, किस तरह से आप काम करेंगे? मुझे बहुत बड़ा अनुभव है इस बात का कि मैं जयपुर देहात का अध्यक्ष रहा तो मैंने देखा कि तहसील स्तर पे छात्रों की कई समस्याएं हैं, तो मैंने वहाँ भी छात्रावास खोले हैं। अब मैं जब राजपूत सभा का दायित्व मिलेगा मुझे तो मैं जितने भी ज़िले हैं, 11 ज़िले हैं और जयपुर शहर है, उस सभी ज़िलों में मैं छात्रावास खोलूँगा। और सबसे पहला काम मेरा शिक्षा का, जिसमें बालिका शिक्षा और निर्धन छात्र और कमज़ोर वर्ग के लोग उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ ही मैं राम सिंह जी, शिक्षा के क्षेत्र में राजपूत सभा पहले से काम कर रही है, ठीक है, आप उसको सुचारू रख लेंगे। राजपूत सभा के लिए सबसे बड़ी जो राजपूत समाज के अंदर जो मांग है या जो रोष है वो ये है कि एक तो राजपूत सभा किसी को मेंबर नहीं बनाती, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहली बार इसमें चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मुझे जब अध्यक्ष बन जाऊँगा तो निश्चित रूप से मैं देखूंगा ये किस तरीके से। तो आप मतलब सदस्यता अभियान हमेशा चालू रखेंगे? बिल्कुल, सदस्यता अभियान के बारे में जो नियम है, जो उसका जो संविधान बना हुआ राजपूत सभा के, उसके अनुसार मैं निश्चित रूप से। दूसरा, जो पीछे की जितने भी कार्यकारिणी है इनके ऊपर सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि कई भाई लोग आरोप लगाते हैं कि साहब उन्होंने ये अनियमितताएं की है, वो किए, तो आप उनके अंदर कितनी पारदर्शिता लाएंगे, किस तरह से लाएंगे? हर साल जनप्रतिनिधि सभा होती है, उसमें बजट भी प्रसारित होता है और सब लोग जनप्रतिनिधि, आम जनप्रतिनिधि सारे राजपूत सभा के जितने मेंबर हैं इस समय 7 जा रहे हैं, 7.5 जा रहे हैं, उन सब लोगों को इनवाइट किया जाता है। वो सब लोग आते हैं, लेखा जोखा देखते हैं। ये चुनावी कार्यक्रम है, कोई किसी तरीके से, और ये आम चीज़ है। जैसे अब GST का मुद्दा है तो ये तो हमेशा एक आम चीज़ है, दुकान से लेके प्रसिद्धांत सब पे होता है, वो तो सोशल वेलफेयर है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी समाज में हो ही नहीं सकती। मैं तो समझता हूँ समाज में चुनाव ही नहीं होना चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी नहीं हो और समाज का उत्थान हो। राम सिंह जी, आपने इतने सारे काम गिना दिए कि मैं ये करूँगा, मैं करूँगा, लेकिन क्या अकेला राम सिंह ये सब करने में सक्षम है? देखिए, मैं सब मिलके जितनी मेरी कार्यकारिणी है, और एक तो मैं क्षत्रिय बोर्ड का गठन करूँगा। इसके साथ साथ ही जो भी प्रबुद्ध लोग हैं मेरे साथ, वकील हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं,
और न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, और जितने प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, उन सब लोगों को मैं साथ दूंगा। उन सब लोगों की एक सलाहकार समिति बनाऊंगा और उसके साथ में समाज का किस तरीके से अच्छा काम हो, और जिस तरीके से हमारा समाज आज बहुत ही प्रबुद्ध समाज है, और जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, वो सब हम अच्छा काम करने के लिए और समाज का उत्थान करने के लिए समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आप थे राम सिंह जी, जो राजपूत सभा भवन का अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, और आपका कहना है कि यदि आप जीतते हैं तो राजपूत सभा जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है उसको आगे बढ़ाएंगे, इतिहास संरक्षण का काम करेंगे, और सदस्यता के मामले में जो समाज की शिकायत है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे नियमों के तहत। साथ ही आप बता रहे हैं कि आपके पास एक पूरी टीम है, तो सबको लेकर के साथ चलने का इनका वादा है। धन्यवाद।